हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। जैसे कि हम अपनी पेपर फर्स्ट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से, तो आज की क्लास में हम देखेंगे हमारे पास जो मेजरमेंट स्केल होते हैं उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जब हम अपनी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं उसमें हमारे पास दो टाइप के स्केल होते हैं। जैसे जब हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं उसमें हमारे पास दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है पैरामीट्रिक टेस्ट और एक होता है हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इन टेस्ट में जो हमारे पास मेजरमेंट स्केल्स होते हैं वो चार टाइप के हमारे पास मेजरमेंट स्केल होते हैं, जो होते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। ये चार टाइप के हमारे पास स्केल होती हैं मेजरमेंट करने के लिए। अब इनमें से दो स्केल हमारे पास होते हैं जो पैरामीट्रिक होते हैं और दो होते हैं जो हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक स्केल होते हैं। इनमें से जो इंटरवल और रेशियो स्केल है ये हमारे पास होते हैं पैरामीट्रिक स्केल, और जो नॉमिनल और ऑर्डिनल है ये हमारे पास होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर जो मेजरमेंट स्केल होते हैं। अब इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास आयरन होता है IRON, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, I और R ये दोनों होंगे हमारे पैरामीट्रिक के अंदर और O और N ये दोनों होंगे हमारे नॉन पैरामीट्रिक स्केल के अंदर। I से इंटरवल, R से रेशियो, O से ऑर्डिनल और N से नॉमिनल। यानी I और R होंगे हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर और जो हमारे ON होंगे वो होंगे हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर। ये चार टाइप के हमारे पास स्केल होते हैं जो मेजरमेंट स्केल यूज करते हैं हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। दो टाइप के टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक के अंदर हमारे पास कौन से आते हैं, इंटरवल और रेशियो स्केल, और नॉन पैरामीट्रिक के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। अब हम देखते हैं कि नॉमिनल स्केल में हमारी क्या क्या वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डिनल में क्या करते हैं, इंटरवल में क्या करते हैं और रेशियो स्केल में हम अपनी कौन सी वैल्यूज को स्केल आउट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नॉमिनल स्केल। चार डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्केल होते हैं। सबसे पहला है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है, नॉमिनल स्केल आर अ बेसिक फॉर्म ऑफ मेजरमेंट वेयर डेटा इज कैटेगराइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट labels or category. It doesn't involve assigning numerical values. Instead, it focused on naming and categorizing items. नॉमिनल स्केल में क्या होता है, हमारे पास हम चीजों को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, उस कैटेगरी को हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते, सिर्फ उन चीजों को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इट ऑल अबाउट क्लासिफाइंग एंड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट रादर देन असाइनिंग न्यूमेरिक वैल्यू। हम उसमें उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते, सिर्फ उनको कैटेगरीज में सेपरेट कर देते हैं, उनकी कैटेगरीज को डिफाइन कर देते हैं। अब देखो हम देखते हैं कि यूज क्या है हमारे पास नॉमिनल स्केल का। नॉमिनल स्केल आर कॉमनली यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एंड कैटेगोरिकल डेटा। कैसी डेटा के लिए, क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, नॉमिनल स्केल यूज करते हैं। सच एज जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, कलर रेड ब्लू ग्रीन, एनिमल टाइप मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं। दे हेल्प ऑर्गेनाइज डेटा इनटू डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज। नॉमिनल स्केल क्या होता है, वो चीजों को कैटेगरीज में डिवाइड करने को हमारी हेल्प करता है। इसके जैसे हमने इसमें देखा कि हमने जेंडर के बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर दिया, कलर्स को कैटेगराइज कर दिया, एनिमल टाइप्स को हमने कैटेगराइज कर दिया। और इसमें हम फर्दर क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको जब हम कैटेगराइज करें तो हम कौन सा स्केल यूज करेंगे, नॉमिनल स्केल यूज करेंगे। और हमारा जो मैरिटल स्टेटस है उसको अगर हमें कैटेगराइज करना तो हम कौन सा स्केल यूज करेंगे, नॉमिनल स्केल यूज करेंगे। टाइप ऑफ फॉरेस्ट है हमारे पास, अगर उसको कैटेगराइज करना है तो भी हम कौन सा करेंगे, नॉमिनल स्केल यूज करेंगे। हमें एथनिसिटी का पता लगाना है तो भी हम कौन सा स्केल यूज करेंगे, नॉमिनल स्केल
यूज करेंगे। यानी जहां हमें कैटेगरीज में चीज को डिफाइन करना हो वहां हम कौन सा स्केल यूज करेंगे, नॉमिनल स्केल यूज करेंगे। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, जस्ट चीजों को हम कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास, इसकी लिमिटेशन क्या है, नॉमिनल स्केल डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी, दे आर प्राइमरली यूज टू फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज। इसमें हमें हमारे ऑर्डर या उसके मैग्नीट्यूड का पता नहीं चलता है, जस्ट इसमें हमें कैटेगरीज का पता चलता है, उनको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमने हमारे जेंडर के बेस पे कर दिया, कलर के बेस पे कर दिया, फिर हमने फॉरेस्ट के टाइप्स हैं उसके बेस पे, हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं जो वो हो गए, वो सारे हमारे किस में आएंगे, नॉमिनल स्केल के अंदर आएंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया जाता, जस्ट क्लासिफिकेशन की जाती है किसके अंदर, नॉमिनल स्केल के अंदर। देन उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड स्केल आता है ऑर्डिनल स्केल। Ordinal scale combine naming and ordering elements. It allows us to rank or order data categories, but it doesn't provide information about the precise difference or interval. यानी इसमें चीजों का कि हम नेमिंग और ऑर्डरिंग तो करते हैं, ऑर्डर तो हमारा इसमें होता है एलिमेंट्स का, बट वो प्रॉपर इंटरवल में नहीं होता। जब हम चीजों को रैंक देते हैं उनके बीच में जो इंटरवल है वो प्रॉपर नहीं होता, किसके अंदर, किसके अंदर नहीं होता, वो ऑर्डिनल स्केल के अंदर। देन इसके बाद है इन सेंस इट सिग्निफाई द रिलेटिव पोजीशन और रैंक ऑफ द आइटम। ये हमें चीजों की पोजीशन क्या है उनके बारे में तो बताता है, बट क्या है इसमें इंटरवल हमारा प्रॉपर नहीं होता। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारी जो हम मूवी की रेटिंग करते हैं, मूवी की रेटिंग हो गई, मूवी को जब हम रेट करते हैं वो किस में आएगा, हमारा ऑर्डिनल स्केल में आएगा। डिग्री ऑफ हीट, कितनी हीट है, वो किसके अंदर आएगी, ऑर्डिनल स्केल के अंदर। जो हमारा एंगर लेवल है वो भी किस में आएगा, ऑर्डिनल स्केल में आएगा। हैप्पीनेस लेवल है वो भी किसके अंदर आएगा, ऑर्डिनल स्केल के अंदर आएगा। यानी इनमें जो इंटरवल है वो अनइक्वल इंटरवल होता है। मैग्नीट्यूड और उनकी ऑर्डर रैंकिंग को तो हमें बता देता है कि उनका ऑर्डर क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है, बट जो इनके बीच में इंटरवल है वो प्रॉपर इंटरवल नहीं होता। ऑर्डिनल स्केल में हम क्या मेजर कर सकते हैं, कोई हमें एंगर लेवल बताना हो, हैप्पीनेस लेवल बताना हो, डिग्री ऑफ हीट बताना हो, या किसी मूवी की हमें रेटिंग करनी है, तो वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आएंगी, ऑर्डिनल स्केल के अंदर आएंगी। थर्ड, इसकी लिमिटेशन क्या है, ऑर्डिनल स्केल ऑफर अ सेंस ऑफ ऑर्डर, दे डू नॉट इंडिकेट एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द रैंक। ये हमें एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं बताता, डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, अनइक्वल डिफरेंस होता है, प्रॉपर इंटरवल नहीं होता। द गैप बिटवीन कैटेगरीज आर अननोन और अनइक्वल। या तो जो कैटेगरीज हैं उनके बीच का गैप हमें अननोन होगा, अगर हमें नोन होगा तो वो कैसा होगा, अनइक्वल गैप होगा। किसके अंदर होता है वो, ऑर्डिनल स्केल के अंदर। देन इसके बाद आता है हमारे पास इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल इज मोर प्रिसाइज देन द नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल as it not only name or order data but also indicate exact interval। हमारे पास ऑर्डिनल स्केल में क्या था, ऑर्डिनल स्केल में हमारे पास प्रॉपर इंटरवल नहीं था, अनइक्वल इंटरवल थे। बट इंटरवल स्केल के अंदर हमारे पास क्या होंगे, एग्जैक्ट इंटरवल्स हमें दिए हुए होंगे। इट पोजेसेस इक्वल इंटरवल बिटवीन पॉइंट्स बट लैक अ ट्रू जीरो पॉइंट, मीनिंग जीरो डज नॉट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होगा, हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंस होगा दो चीजों के बीच में जब हम उनको रैंकिंग देंगे। जैसे कि हमारे टेस्ट स्कोर्स होते हैं, हमने टेस्ट लिया, हमारा जो टेस्ट स्कोर होता है वो भी किसके अंदर आएगा, इंटरवल स्केल के अंदर आएगा। उसमें प्रॉपर इंटरवल होगा कि इन दो स्टूडेंट्स के मार्क्स के बीच में प्रॉपर कितना इंटरवल है, कितना गैप है दोनों के। जैसे एक स्टूडेंट ने स्कोर किया 50, एक ने किया 80, तो इसके बीच का जो गैप है हमें वो प्रॉपर नोन है कि 30 का गैप आया है इसके बीच में, तो वो हमारे किस में आएगा, इंटरवल स्केल के अंदर आएगा, टेस्ट स्कोर। और क्या इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, उसमें भी हमें प्रॉपर इंटरवल का पता होता है। जैसे हमने दो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ देखी, एक 2002 में है, एक 2004 में है, तो इसमें भी हमें प्रॉपर गैप का पता है कि हाँ प्रॉपर 2 ईयर का गैप्स है, तो ये किसके अंदर आएगा, हमारा इंटरवल स्केल के अंदर आएगा। इसके बाद और क्या आ सकता है हमारे पास इंटरवल स्केल में, जो हमारा टेम्परेचर होता है, हमारा
टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर भी याद रखना, जो टेम्परेचर हम कैलकुलेट करते हैं वो 3 स्केल में करते हैं, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में। जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला टेम्परेचर है वो तो आएगा हमारे पास इंटरवल स्केल के अंदर, बट जो टेम्परेचर इन केल्विन है वो किसके अंदर आएगा, हमारा रेशियो स्केल के अंदर। किसके अंदर आएगा, रेशियो स्केल के अंदर आएगा हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। जो टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में है वो तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरवल स्केल के अंदर, बट जो टेम्परेचर इन केल्विन होगा वो होगा हमारा जो नेक्स्ट होगा हमारे पास रेशियो स्केल, उसके अंदर आएगा टेम्परेचर इन केल्विन। इंटरवल स्केल्स आर कॉमनली एम्प्लॉयड इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड टू मेजर टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, वो होगा हमारे पास इंटरवल स्केल के अंदर, क्योंकि इनके जो इंटरवल है हर डिग्री के बीच में वो हमें प्रॉपर पता होता है कि दोनों के बीच में कितना गैप है। ये है हमारे पास इंटरवल स्केल। इंटरवल वर्ड से पता चला कि दोनों के बीच कितना इंटरवल है वो हमें नोन होगा, और इक्वल इंटरवल होगा किसके अंदर, इंटरवल स्केल के अंदर। लास्ट स्केल आता है हमारे, इसकी लिमिटेशन क्या है, द एब्सेंस ऑफ अ ट्रू जीरो पॉइंट लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ इंटरवल स्केल इन सिचुएशन वेयर अ ट्रू जीरो is required. This means that operation like multiplication and divide are not meaningful and only addition and subtraction can be performed on interval data. जो हमारी इंटरवल डेटा है वो एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू को नहीं मानता। इंटरवल स्केल के अंदर जो हमारी एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं होती, इसीलिए कुछ एक्सपेरिमेंट जिनमें एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू दी गई हो उनको हम इंटरवल स्केल के थ्रू परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसमें हम जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाले जो हमारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही इंटरवल स्केल के अंदर की जा सकती है। लास्ट स्केल आता है हमारे पास रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या है, मोस्ट एडवांस मेजरमेंट स्केल है दैट इंक्लूड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस में मिलती है, रेशियो स्केल के अंदर मिलती है। इन एडिशन टू नेमिंग, ऑर्डरिंग एंड स्पेसिफाइंग इक्वल इंटरवल बिटवीन वैल्यू, इट पोजेसेस एन एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट मेकिंग इट द मोस्ट इंफॉर्मेटिव एंड वर्सेटाइल स्केल। रेशियो स्केल क्या है, ये रेशियो स्केल हमें ऑर्डर भी बताएगा, कैटेगरी भी बताएगा, और इंटरवल स्केल में जहां हमें एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू का पता नहीं चल रहा था वो किस में पता चलेगा, हमें रेशियो स्केल भी हमें वो चीज भी बताएगा कि एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू क्या है उसकी। जैसे हमने देखा कि जो टेम्परेचर इन केल्विन है वो हम इसमें मेजर करते हैं रेशियो स्केल के अंदर, और रेशियो स्केल की क्या है, वाइडली यूज्ड इन वेरियस साइंटिफिक and statistical application. Example include measuring age, weight, height, income and test score. टेस्ट स्कोर हमारा इसके अंदर भी आ सकता है रेशियो स्केल के अंदर, उसमें भी हमें एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू का भी पता होता है। और एक आएगा इसके अंदर डिस्टेंस, डिस्टेंस को भी हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, रेशियो स्केल के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है, क्रॉप यील्ड, कि हमारी क्रॉप से हमें कितनी हमें क्रॉप मिली है, जब उसको कैलकुलेट करते हैं वो भी हम किस में करते हैं, रेशियो स्केल के अंदर करते हैं। इन दिस केसेस not only you can compare the size of interval, you can also perform meaningful mathematical operation like multiplication and division. जैसे इंटरवल स्केल के अंदर हम सिर्फ एडिशन कर सकते थे या फिर सब्सट्रैक्शन कर सकते थे, बट हमारे जो रेशियो स्केल होती है इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन ये दोनों भी कर सकते हैं, किसके अंदर, रेशियो स्केल के अंदर। रेशियो स्केल की हमारे पास लिमिटेशन क्या होती है, रेशियो प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, इट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ डेटा, सम कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स मे नॉट हैव अ ट्रू जीरो पॉइंट, प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ रेशियो स्केल। रेशियो स्केल को जैसे जिसकी एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू ना हो वहां हम अपना रेशियो स्केल यूज नहीं कर सकते, ये जस्ट एक इसकी लिमिटेशन है। बाकी ये ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, उन तीनों से एडवांस लेवल का स्केल होता है हमारे पास रेशियो स्केल। तो हमने 4 टाइप के स्केल पढ़े हैं आज। सबसे पहले था हमारे पास नॉमिनल स्केल, जिसमें हमें कैटेगरीज का पता चल रहा था, न्यूमेरिकल वैल्यूज का पता नहीं चल रहा था। एग्जाम्पल देखा था हमने, एथनिसिटी हमारी, ब्लड ग्रुप हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो गया,
जेंडर हो गया, या फिर हमने कलर्स को डिफ्रेंशिएट किया, या फिर हमने फिर एनिमल्स के टाइप को डिफ्रेंशिएट किया कि वो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये किसके अंदर आएगा, हमारा नॉमिनल स्केल के अंदर। नॉमिनल स्केल के बाद हमने देखा ऑर्डिनल स्केल था हमारे पास, जिसमें हमें रैंक और ऑर्डर का पता तो चल रहा था, बट वो प्रॉपर इंटरवल में नहीं था। इसके एग्जांपल हमने क्या देखे, हमने एंगर लेवल कैलकुलेट करना हो, हैप्पीनेस लेवल कैलकुलेट करना हो, मूवी की रेटिंग हो, डिग्री ऑफ हीट हो, ये सब किस में था, हमारा ऑर्डिनल स्केल में था। देन इसके बाद हमने देखा इंटरवल स्केल। इंटरवल में हमें रैंक और ऑर्डर का पता चल रहा था, जो कि प्रॉपर एग्जैक्ट इंटरवल्स के ऊपर था, बट इसमें एब्सोल्यूट ट्रू 0 पॉइंट लैक करता है इंटरवल स्केल, जिसकी वजह से इसमें हम अपना टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। केल्विन वाला टेम्परेचर हमारा किस में आएगा, रेशियो स्केल में आएगा। लास्ट हमारा रेशियो स्केल था, जो सबसे एडवांस लेवल का स्केल है नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल से। ये हमें नेमिंग भी करता है, ऑर्डर भी बताता है, और स्पेसिफाइली इक्वल इंटरवल्स में हमें वैल्यू का पता चलता है इसमें, और एब्सोल्यूट 0 पॉइंट का भी हमें पता चलता है। इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाले पॉइंट्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो इंटरवल स्केल है उसमें हमें एब्सोल्यूट 0 पॉइंट का पता नहीं होता। तो ये थे हमारे 4 टाइप के स्केल। आई होप आपको इस चारों टाइप्स हमारे क्लियर हुए होंगे, जो 4 टाइप के हमने मेजरमेंट स्केल देखे हैं। इनमें ये पॉइंट जरूर याद रखना कि हमारा कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आता है, कौन सा नॉन पैरामीट्रिक के अंदर आता है। आई और आर ये दोनों आएंगे हमारे पैरामीट्रिक के अंदर, PIR से हम इसको याद रख सकते हैं। पैरामीट्रिक के अंदर आई और आर, इंटरवल और रेशियो स्केल। नॉन पैरामीट्रिक के अंदर हमारे आते हैं ON, यानी ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल। तो ये थे हमारे 4 टाइप के स्केल मेजरमेंट के लिए, जो हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड।